वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और ये एपिसोड वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। साथ ही साथ पूरे यूट्यूब में मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये एपिसोड सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी बात पर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना यार, क्योंकि एक ही क्लिक में सब्सक्राइब हो जाता है। पर आप लोग करते तो हो नहीं, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हो। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ चैन अपनी सारी की सारी टीम को लेकर एक कैंप में आ चुका था, जहां पर वह आते साथ ही डीमन हंटिंग टावर में अपनी टीम को रजिस्टर करवा देता है। और जैसे ही उसका मुकाबला सामने वाली टीम से होता है तो यहाँ पर हाउ चैन की टीम जनरल लेवल में प्रमोट हो चुकी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जनरल लेवल में जाकर अपने टास्क को देखते हैं तो उन्हें सभी को एक टास्क बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, क्योंकि उसकी राशि 50,000 पॉइंट थी। तो यहाँ पर उसको पिक कर दे साथ ही हाउ चैन और उसकी टीम निकल जाती है इस टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए। पर तभी हमें पता चलता है कि यह टास्क जनरल लेवल का नहीं बल्कि किंग लेवल का है, और यह जानकर सभी के सभी लोग हैरान हो चुके थे। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम हाउ चैन और उसकी टीम को देखते हैं जो कि एक और टीम के साथ में इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में बात हो चुकी है कि जितने भी पॉइंट मिलेंगे उनको आधा आधा बांट लिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं हाउ चैन को जो कि 2 दिन से अपनी टीम के साथ ट्रेवल कर रहा था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह इस सिटी में रुकेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाउ चैन की टीम इस सिटी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि सिटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ही बुरी थी, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी की पूरी सिटी बंजर पड़ी हुई है और यह जानकर हाउ चैन काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउ चैन अपनी टीम को लेकर कैंप में जा ही रहा होता है कि तभी हाउ चैन के साथ आई हुई अदर टीम का कैप्टन हाउ चैन से बोलने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से हम अपने टास्क पर बिना किसी बाधा के पहुंच सकते हैं। इस बात को जानकर हाउ चैन कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है। हम देखते हैं कि सामने वाली टीम का कैप्टन हाउ चैन को बताने लगते हैं कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसकी सहायता से हम बिना किसी डीमंस का मुकाबला करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट बहुत ज़्यादा आसानी से ही कर लेंगे और हमें कोई बाधा नहीं आएगी हमें अपनी केप तक पहुंचने के लिए। यह जानकर हाउ चैन काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रणनीति है तो मुझे बताओ। तो हमें दिखाया जाता है कि जो वह कैप्टन होता है वह हाउ चैन से पूछने लगता है कि क्या आपने बिजनेसमैनों के बारे में सुना है। इस बात को सुनकर हाउ चैन हाँ में जवाब देता है और वह कहने लगता है कि जो व्यापार करते हैं, जिसमें कि वह कैप्टन हाउ चैन को बताते हुए कहने लगता है कि बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से कि पहला व्यापारी मनुष्य टू मनुष्य ही अपना व्यापार को कंटिन्यू करता है। दूसरे व्यापारी ऐसे होते हैं जो कि डीमन के अंदर रहते हैं और ट्रेजर्स का आदान प्रदान और बहुत सारी ह्यूमंस की जो ब्लड लाइन है साथ ही साथ उनकी जो स्पिरिचुअल कोर है उनका आदान प्रदान अपने बीच में करते हैं। और तीसरे व्यापारी जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं वह ऐसे व्यापारी होते हैं जो ह्यूमन टू डीमन और डीमन टू ह्यूमन बिजनेसमैन यानी कि व्यापार करते हैं। इस बात को जानकर हाउ चैन काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और वह कहने लगता है कि मैंने तो इनके बारे में कभी भी नहीं सुना था, क्या ऐसे ही व्यापारी इस दुनिया में एडजस्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कैप्टन को जो कि हाउ चैन को बताते हुए कहने लगता है कि हाँ ऐसे व्यापारी दुनिया में एडजस्ट करते हैं और मुझे लगता है कि इन्हीं की सहायता से हम अपनी केप तक बहुत ज़्यादा आसानी से ही पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनके साथ में केप तक जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी डीमन हम पर हमला भी नहीं कर पाएगा। इस बात को जानकर हाउ चैन कहने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा आइडिया है, पर तुम क्या ऐसे व्यापारियों को जानते हो जो कि डीमन पर और ह्यूमन के बीच में व्यापार करते हैं। इस बात को जानकर भाई कैप्टन कहने लगता है कि हाउ चैन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी सिटी में पला रहा हूँ, इसलिए मुझे इस सिटी के एक एक कोने के बारे में पता है। साथ ही साथ यह सिटी एक काम के लिए फेमस है जो कि इन्हीं व्यापारियों के लिए। इस बात को जानकर हाउ चैन और भी ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए एक बहुत ज़्यादा आशा की किरण मिल चुकी थी कि यह अपनी स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट किए बिना उस अपने टास्क तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हाउ चैन को जो कि कहने लगता है फिर देर किस बात की है। पर तभी हम सीमा सियान को देखते हैं जो कि बदल से कहने लगता है कि चलो तो फिर जल्दी हम उनके व्यापारियों के झुंड में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी टास्क को कंप्लीट करके 50,000 ले लेंगे। इस बात को जानकर ब्रदरलिन कहने लगते हैं कि मेरे ऊपर क्यों झूम रहे हो, जबकि मैंने तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, तुम उस कैप्टन से पूछो ना। हम देखते हैं
कैप्टन को, जो कि हाओ चैन से एक और बात पूछने लगता है कि मैं आपको यह ऑफर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी टीम का भी एक स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं आपसे चाहता हूँ कि इस टास्क को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हमारी टीम को ज़्यादा श्रेय देंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यह जानकर हाओ चैन हाँ में जवाब देता है और कहने लगता है यह भी कोई कहने की बात है, हम पूरे के पूरे स्पेशल पॉइंट को अपनी अपनी टीम में बराबर बांट लेंगे और साथ ही साथ दूसरा है वह मैं तुम्हारी टीम को ही पूरा दे दूंगा, तुम आधे की बात कर रहे हो। यह जानकर भाई कैप्टन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह सारे के सारे एक जगह पर आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी। इस तरह में एक कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रदरलिन और हाओ चैन की सिस्टर और भाई यहाँ पर आते साथ ही कैंप के अंदर भी लड़ाई कर रहे थे क्योंकि ब्रदरलिन ने हाओ चैन की सिस्टर से कुछ बोल दिया होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने लोअर पढ़ी तो मुझे पता चला कि इनके बीच में हमें हाओ चैन और शायर की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोमांटिक सीन देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट में जरूर से ही बता देना। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर हाओ चैन के कैंप में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वह कैप्टन होता है वह बहुत सारे ड्रेसेस को लेकर आ चुका था और वह आते साथ ही हाओ चैन से कहने लगता है कि यह सारी की सारी ड्रेसेस उन्हीं व्यापारियों के झुंड की हैं क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर व्यापारी झुंड की एक अपनी ड्रेस होती है जिसकी सहायता से वह अलग अलग व्यापारियों को पहचान सकते हैं। यह जानकर हाओ चैन हाँ में जवाब देता है। फिर हमें दिखाया जाता है हाओ चैन और उसकी सारी की सारी टीम इस ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पहन लेती है। अब यहाँ पर यह सभी के सभी जाने वाले हैं उसी व्यापारी झुंड में शामिल होने के लिए। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी व्यापारियों के कैंप को देखते हैं जिसका नाम है मून लाइटनिंग कैंप पता चला है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाओ चैन की टीम भी आ चुकी थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने को इस मून क्लब में रजिस्टर करवा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मून क्लब का इंस्ट्रक्टर जो कि इन सभी लोगों को व्यापारी झुंड में भर्ती कर रहा था वह उन सभी से कहने लगता है कि तुम सभी को पैसा इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही मिल जाएगा। और यह जानकर सारे के सारे वॉरियर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर जितने भी वॉरियर आपको दिख रहे हैं वह पैसे के चक्कर में इसमें काम कर रहे होते हैं। पर हाओ चैन की टीम तो यहाँ पर कुछ और ही काम करने के लिए आई थी जो कि था उनके टास्क को कंप्लीट करना। यहाँ पर हम देखते हैं हाओ चैन की टीम को जो कि आते साथ ही अपने आप को भी इसी क्लब में रजिस्टर करवाने के लिए जैसे ही उस फिंगरप्रिंट सेंसर वाली मशीन पर हाथ रखता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी लोगों को भर्ती कर रहा होता है वह जैसे ही हाओ चैन को चेक करता है तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अदर टीम के कैप्टन ने इस व्यापारी के टेस्ट करने वाले इंस्ट्रक्टर को पूरी तरह से घूस दे दी थी जिसकी वजह से यह हाओ चैन की टीम को इस व्यापारी झुंड में भर्ती करने के लिए मान जाता है और वह कहने लगता है कि यह जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ऐसे हाओ चैन और उसकी सारी की सारी टीमें एलिजिबल हो जाती है और उन्होंने मून लाइटनिंग क्लब ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अदर टीम की एक वॉरियर को जो कि सीधा ही जाकर एक जगह पर पहुँच जाती है क्योंकि यहाँ पर बातें हो रही थी और वह जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं वह आज नहीं बल्कि कल निकलने वाले हैं अपने सफ़र पर तो वह और भी ज़्यादा निराश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें एक और दिन यहाँ पर व्यतीत करना होगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है रात के वक्त का सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चैन और उसकी सारी की सारी टीम उसी ड्रेस को पहनकर इन सभी व्यापारियों के साथ निकल जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्रदरलिन और हाओ चैन के कुछ और टीममेटों को जो कि आपस में बात करते हुए चल रहे थे। जहाँ पर ब्रदरलिन कहने लगते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा आसानी से इस क्लब में ज्वाइन हो चुके हैं, साथ ही साथ हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ा और हम अपने टास्क यानी कि उस डेमोनिक केव तक बहुत ज़्यादा आसानी से पहुंच जाएंगे। इस बात को जानकर सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं जबकि दूसरी तरफ यह जानकर हाओ चैन भी खुश हो चुका था पर उसे तो एक बात की प्रॉब्लम थी क्योंकि वह सोच रहा था कि आने वाले वक्त में कैसा ना हो जाए कि बहुत सारे डीमंस उन पर हमला कर ले और ऐसा ही कुछ होने ही वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाओ चैन और उसकी टीम को जो कि इन सभी लोगों के साथ जा ही रही होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से बहुत सारे डीमंस के झुंड इस बग्गी की तरफ आने लगते हैं और यह जानकर हाओ चैन और उसकी सारी की सारी टीम डीमन से बचने के लिए अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेती है और यहाँ पर सारे के सारे लोग अटैकिंग पोजीशन में आ चुके हैं। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अदर टीम के कैप्टन को जो कि हाओ चैन और उसकी सारी टीममेटों से कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह डीमंस हम पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि इस बग्गी की प्रोटेक्शन करने के लिए आए हैं। यह जानकर हाओ चैन काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और
वह अपने मन में सोचने लगता है कि अगर काश ऐसे डीमंस ह्यूमन के साथ पहले ही रहते और एक दूसरे को नहीं मारते तो कितना ज़्यादा अच्छा ही होता। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि भाई डीमंस आते साथ ही जैसे ही जाने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उन डीमंस की हाओचेन की एक टीम के साथ यानी कि बेंजुआन के साथ लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर बेंजुआन अपने वेपन को निकाल चुकी थी, जबकि वह सारे के सारे जो डीमंस होते हैं वह बेंजुआन और हाओचेन की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर हाओचेन भी कुछ नहीं कम नहीं था, क्योंकि उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया होता है। वह अपने टीममेटों को किसी प्रकार से हर्ट नहीं करवाना चाहता था और वह करते हुए देख भी नहीं सकता था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है भाई डीमन उसको खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पालकी आ जाती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि मून लाइटनिंग क्लब के कैप्टन की थी, जो कि एक प्रकार की लेडी होती हैं। और उसे देखकर यह सारे के सारे डीमंस हाओचेन की टीम को छोड़कर अपने मकसद यानी कि जिस काम के लिए वह आए थे उस काम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही मून लाइटनिंग क्लब की लेडी कैप्टन को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है मून लाइटनिंग क्लब की लेडी और उसकी एक और टीममेट के पास, और यहाँ पर यह दोनों शायद सिस्टर्स ही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं छोटी वाली लेडी को, जो कि कैप्टन से कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रही हूँ, क्योंकि हम लगातार इतने दिनों से सफ़र कर रहे हैं और आजकल तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा भी नहीं आता। इस बात को जानकर भाई लेडी कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या मज़ा चाहिए। यह सुनकर जो वह छोटी वाली लेडी होती है वह अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा मज़ा चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीमन से फाइट करनी है। अब वक्त आ गया है जब हम भी अपनी थोड़ी बहुत स्किल का यूज़ करें। इतनी ज़्यादा स्किल तुमने मुझे सिखाई है, पर क्या काम की जब मैं उसका यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। यह सुनकर जो लेडी होती है कैप्टन वह कहने लगती है अपनी सिस्टर से कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम भी जानती हो कि हमारा मून लाइटनिंग क्लब मून डेमोनिक क्लब के अंदर में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी डीमंस हम पर हमला करने का ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह मून डेमोनिक क्लब को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ही जानता होगा। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक क्लब है। इस बात को जानकर वह लेडी और भी ज़्यादा निराश हो जाती हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसी ही बातें हो रही थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन लेडी को, जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर एक प्रकार का क्यूब ले आती है, जिसकी वजह से वह जैसे ही इस क्यूब को सामने वाली लेडी को देती है तो वह काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो चुकी थी और वह कहने लगती है कि यह तो मैंने बाजार में देखा था, क्या आपने इसको मेरे लिए परचेज़ किया है। यह जानकर उसकी सिस्टर हाँ में जवाब देती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है हाओचेन की टीम पर, जहाँ पर ब्रदरलैंड सभी से बोल रहे होते हैं कि हम लगातार एक दिन से सफ़र कर रहे हैं, हमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, मेरे पैर तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग रही हैं। और भाई ऐसा कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी सारी की सारी पालकी के ऊपर बहुत सारे पत्थर आकर गिरना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर और किसी ने नहीं बल्कि डीमंस के झुंड ने अटैक कर दिया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन दोनों लेडी को, जो कि जैसे ही बाहर आती साथ ही देखती हैं तो वह और भी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और वह समझ जाते हैं कि यह मून डेमोनिक क्लब के विरोधी क्लब का ही काम हो सकता है। और यह जानकर हाओचेन भी हैरान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर तो वह डीमन से फाइट करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर तो अपने टास्क को काफ़ी ज़्यादा सरलतापूर्वक कंप्लीट करवाने के लिए आया था। और अब यहाँ पर उसकी फाइट डीमन से होने वाली है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज मेरा पेपर है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोग यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में ओपी जरूर से ही लिख देना, जिससे कि ओपी के बाद डबल हार्ट जरूर लगा देना, जिससे कि मैं समझ जाऊँगा कि आप सभी लोग एंड तक बने रहे।